हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 23 अप्रैल 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 90,000 है और अभी करंट वैल्यू है 1,05,333 रुपया। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसमें मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 74,555 और उसकी जो करंट वैल्यू है वो है 89,743। अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, इसमें 73,000 रुपया इन्वेस्टेड है और करंट वैल्यू है 87,446। इसके बाद अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड है रेगुलर प्लान, 46,650 की वैल्यू, 73,417। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 60,000 की वैल्यू, 73,176। अगला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 51,000 की वैल्यू, 61,141। HDFC स्मॉल कैप, 48,511 की वैल्यू, 53,780। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप, लगभग 37,000 रुपये की वैल्यू, 43,640। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 29,000 की वैल्यू, 36,077। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 23,000 की वैल्यू, 23,022। क्वांट मोमेंटम फंड, 15,000 की वैल्यू, 13,849। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, 9,567 की वैल्यू, 10,509। तो ये जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर हम इन म्यूचुअल फंड का XIRR देखते हैं, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा रिकवर कर रही है, तो XIRR देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा XIRR आ रहा है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये रेगुलर प्लान है, इसमें मैंने लमसम किया था, तो 21.1% का हाईएस्ट XIRR इसमें मुझे मिल रहा है। दूसरा फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 18.3% का XIRR। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 18.2% का XIRR। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 17.4% का XIRR। और SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, 17.3% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप, 14.6% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 14.2% का XIRR। SBI स्मॉल कैप, 13.8% का XIRR। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, 13.4% का XIRR। HDFC स्मॉल कैप, 9.6% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 0.2% का XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड, -12.8% का XIRR। ये मेरे XIRR निकल के आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि SIP। तो मेरी जो मंथली SIP है वो आप लोगों को पता ही है, 11,000 रुपये की कंटिन्यूसली चल रही है। अब देख लेते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है और करंट वैल्यू कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट जो मेरा है 5,57,276 रुपया है और इसकी करंट वैल्यू है 6,71,132। तो जो टोटल रिटर्न्स हैं वो हैं 1,13,855, यानी कि 20.43% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो कल का रिटर्न है वो है 2,903 रुपया। और जो XIRR अब निकल के आ रहा है वो आ रहा है 16% के आसपास। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं जो हमारा एक 6 महीने का इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते रह रहा है। अब देख लेते हैं हम टैक्स एंड कैपिटल गेंस। तो मैंने इसके बाद थोड़ा सा और रिडीम किया था, यहाँ पे लास्ट वाले वीडियो में 8,000 के आसपास था, अब ये 9,000 के आसपास है। तो 9,000 में मुझे जो कैपिटल गेन हुए हैं वो हैं 2,718 रुपया। एक साल में अगर देखें हम लोग तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो उस टाइम पे एक साल पहले 3,44,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था और अभी इन्वेस्टेड अमाउंट है 5,57,000। तो हम कंटिन्यूसली अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख रहे हैं साल पर साल। अब इस बीच थोड़ा सा मेरे पास पैसे की शॉर्टेज थी और आज SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसके ETF ने भी 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। तो मैंने इसमें 2,000 रुपये की हमने रिडीम रिक्वेस्ट डाल दी है और ये हमने पहले 1,000 रुपये की रिडीम रिक्वेस्ट डाली थी। इसका मेरे पास बैंक अकाउंट में मेरा पैसा पहुंच चुका है और इस 2,000 का हमने आज ही रिडीम रिक्वेस्ट डाला है। तो ये लगभग तीसरे या चौथे दिन में या शुक्रवार तक ये मेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो मैंने इसमें रिक्वेस्ट
डाल दी है। अब एक हमारा व्यूअर कह रहे थे कि आप कृपया करके ये जो इसमें ये कंपनीज़ हैं उनके बारे में भी बताइए, किस कंपनी में कितना पैसा लगा है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा टॉप का पैसा लगा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगा है 3.5%। तो 3.53% जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका आप देख सकते हैं कितना होता है। फिर दूसरा है एचडीएफसी बैंक में 3.11% के आसपास, फिर इन्फोसिस में लगा है 2.88, फिर भारतीय एयरटेल 2.26, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1.59%। बाकी कंपनियां आप देख सकते हैं, कोफोर्ज, लार्सन टोब्रो, कॉग्निजेंट, टोरेंट पावर, जियो फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा, कृष्णा इंस्टीट्यूट, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एगीज लॉजिस्टिक्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, गेल, ब्लू स्टार, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पीबी फिनटेक, एलटीआई माइंट्री, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, एटर्नल, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बीकाजी फूड्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, आरबीएल बैंक, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। इस तरीके से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मिंडा कॉरपोरेशन, इस तरीके से हमारा पैसा लगा है, आप देख सकते हैं। तो इतने ही टॉप की कंपनियां ही दिख रही हैं इसमें। और मार्केट कैप की बात करें तो हमारा जो पैसा है लार्ज कैप में वो लगभग 41% है, मिड कैप में 35% है और स्मॉल कैप में 24% के आसपास है। एक बार हम एमएमआई चेक कर लेते हैं अगर खुलता है तो एमएमआई खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये वेबसाइट थोड़ा सा बिजी आ रही है। खुल ही गया देखिए, तो ये 64 के आसपास है एमएमआई। तो जो एमएमआई है वो ग्रीड जोन में है, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा जो मार्केट है वो ग्रीड जोन में है। तो आपको पता ही है ग्रीड जोन में क्या करना होता है। अगर मार्केट फेयर और एक्सट्रीम फेयर में मिले तो इस लमसम इन्वेस्टमेंट का अच्छा चांस होता है। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो इस बीच आप देख सकते हैं ये रिडीम ऑर्डर खूब लगे हैं मेरी ओर से, देख सकते हैं आप लोग। आप देखते रहिए। धन्यवाद।